दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज जबरदस्त हमने तेजी देखी है और सिर्फ तेजी टाटा स्टील में थी, पूरे स्टील सेक्टर में थी। भले ही 2% की तेजी थी, लेकिन जब गिरते बाजार में 2% की तेजी काफ़ी कुछ कह जाती है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टाटा स्टील वाकई में मजबूत है। जैसे ही थोड़ा सा बाजार साथ देता है तो ये तो दौड़ता है, लेकिन तो गिरते बाजार में भी दौड़ रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि स्टील सेक्टर में डिमांड निकलने लगी है। जैसे आप देखें तो चाइना की तरफ से भी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट में इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है और पिछले एक साल से स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। पूरे स्टील सेक्टर में काफ़ी दबाव था। अब जैसे जैसे अगर आप देखें तो कारोबारी गतिविधियां खुलने लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलने लगे हैं, स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी है। तो यही मौका है स्टील सेक्टर में निवेश का। अब टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अगर ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर जो आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार है और डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आने वाले समय में टाटा स्टील का मर्जर हो जाएगा, जितनी इसकी स्टील की कंपनी है वो सारी टाटा स्टील में मर्ज हो जाएगी और उसके बाद में इसकी साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि ग्लोबल बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, विश्व के काफ़ी देशों में इनका कारोबार है और स्टील सेक्टर की इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाटा स्टील में हमें निवेश क्यों करना चाहिए। अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा स्टील की बात करें तो आप देख सकते हो कि 108.70 पर इसने क्लोजिंग दी है, 2.16% की शानदार तेजी के साथ में। वैसे इंट्राडे में 109 का इसने हाई भी बनाया था और 107 का लो भी था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी इसमें हमने ट्रेडिंग देखी है, जबकि बाजार में गिरावट हुई है। निफ्टी 50 आज देख सकते हो 16,972 पर आ चुका है, 0.42% की गिरावट के साथ। ये जो बाजार में गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह है यूएस की 2 बैंकों का डूब जाना और उसके बाद में देखें तो वातावरण पूरा का पूरा डगमगा गया। और ये जो गिरावट थी आज निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में ही थी। वैसे आप निफ्टी मिड कैप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको मामूली सी गिरावट थी, लेकिन दूसरे जो मिड कैप 100 से लेके स्मॉल कैप में गिरावट बिल्कुल थम चुकी थी। वहाँ पे आज हमने ग्रीन क्लोजिंग देखी। तो जो गिरावट थी बड़े इंडेक्स में ही थे। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो आज बाजार का जो विनर है वो है निफ्टी मेटल, 1.80% दौड़ा और उसमें बड़ा योगदान टाटा स्टील का भी है। सेकेंड जो बाजार का जो ग्रीन रहने वाला इंडेक्स है वो है निफ्टी फार्मा, 0.31% की यहाँ पर भी तेजी थी। और जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में, 1.21% की गिरावट हुई और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में भी 0.85% की गिरावट। उसके पीछे वजह यह है कि 2 यूएस की बैंक डूबी है, उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी दबाव है। निफ्टी मीडिया में भी 1.22% की गिरावट थी और ओवरऑल दूसरे सब इंडेक्स में भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। वॉल्यूम को देखें, इसके पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम हो रहा है। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टेबल है स्टॉक इस समय। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है वो है यूएस से बहुत बुरी है। यूएस के बाजार में ज़बरदस्त गिरावट फिर से शुरू हो गई है, यानी कल हमारे बाजार में और भारी गिरावट की संभावना बनी हुई है। डाउ जोन की बात करें तो 31,738 के स्तर पर आ चुका है, 1.30% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब खुलते बाजार में गिरावट जो बन रही है ये आगे जाके और भी तेजी के साथ बढ़ सकती है या फिर थोड़ा रिकवर भी हो सकता है, ये हमें देखना होगा। S&P 500 की बात करें तो 3,872 के स्तर पे 1.19% की गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,330 के स्तर पे 0.86% की गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,731 के स्तर पे 2.53% की बहुत भारी गिरावट। तो ये जिस तरह बाजार में गिरावट बनी हुई है ये एक सिग्नल है कि अभी बाजार में और गिरावट लंबी रह सकती है और ऐसे में हमें सेफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसमें टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो गिरते बाजार में हमें निवेश के लिए प्रेरित कर रहा है। आप देख सकते हो कि गिरावट और इसके पीछे वजह कि एफआई भी बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 9 तारीख से उनकी लगातार बिकवाली जारी है। 9 तारीख को उन्होंने 561 को भी इसकी बिकवाली की, 10 मार्च को उन्होंने 2061 को भी इसकी बिकवाली की, 13 को उन्होंने 1546 करोड़ की बिकवाली की और 14 मार्च को उनको 3086 करोड़ की भारी बिकवाली हुई। आज थोड़ी सी बिकवाली कम है, 1271 को भी इसकी बिकवाली है, लेकिन लगातार हो रही है। तो जब तक एफआई बाजार में बिकवाली करेंगे बाजार में दबाव बना रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकेज हाउस अगर दूसरे स्टील सेक्टर के शेयरों से कंपेयर करें तो टाटा स्टील को ज़्यादा खरीदारी की सलाह दे, चाहे जिंदाल स्टील हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो। टाटा स्टील ज़्यादा करके बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो इस समय बाई की कॉल दे रहे हैं, चाहे जेफरीज हो
या फिर इंडिया के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस आप देख सकते हो। BOB कैपिटल की तरफ से भी यहाँ पे 140 की टारगेट के साथ में बिल्कुल खरीदारी की सलाह दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैशाली पारेख जो यहाँ पे लीलाधर प्रभुदास के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, उनकी तरफ से भी इसमें बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। उनके हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस आपको 115 को जैसे ही क्रॉस करेगी तो फिर 124 और फिर 127 की रेंज में जाते हुए दिखाई देगी। तो निवेश की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभिजीत जो टिप्स टू ट्रेड्स के तरफ से है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। उनके हिसाब से आने वाले समय इसके 165 के लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं और जेफरीज ऑलरेडी 145 के इसमें टारगेट दे रहे हैं। तो ये तो आप समझ सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस लगातार बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील का सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके MD और CEO जो उनको मिले वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अनुभवी और काबिल व्यक्ति है, TV नरेंद्रन। और उनके मैनेजमेंट के बैनर तले ये कंपनी बहुत तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ले रही है और उनका भी अनुभव साथ में रतन टाटा का अनुभव मिलके इस कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब देख सकते हो टाटा स्टील की शुरुआत आप देख सकते हो जमशेदजी दारोबजी टाटा ने की थी 26 जनवरी 1907 को। और आप देख सकते हो कि TV नरेंद्रन की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 31 अक्टूबर 2017 को हुई थी एज ए MD और CEO। तब से वो कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे और काफ़ी उनका अनुभव है जो काम आ रहा है। वैसे TV नरेंद्रन ऑलरेडी टाटा स्टील में 1988 से अपनी सेवाएं दे रहे और उनके पास काफ़ी अनुभव है पूरे ग्लोबल मार्केट का और इसीलिए उनको ग्लोबल हेड बनाया गया है। तो कुल मिला के टाटा स्टील में आने वाले समय डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। जो उनका मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे डिसीजन ले रहा है और मर्जर का प्लान भी उनका ही है। इसके अलावा देखें तो टाटा स्टील के लिए जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे माइलस्टोन अचीवमेंट है वो है वंदे भारत 22 जो ट्रेन बनने वाली है उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। तो सारी की सारी जो ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग का काम इनका होने वाला है और आने वाले समय में 200 और नई वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग होनी है और ये काम भी टाटा स्टील को मिल सकता है और इसकी वजह से इनके बिजनेस में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है पूरे स्टील सेक्टर के लिए। जो ग्लोबल स्टील मार्केट है वो आने वाले 2029 तक $910 बिलियन का हो जाएगा, यानी 5.4% के CAGR के हिसाब से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी आने वाले समय स्टील सेक्टर में एक ज़बरदस्त प्रचुर संभावना है और मार्केट साइज बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में स्टील सेक्टर की ये मजबूत खिलाड़ी है और विश्व के काफ़ी देशों में काम करे तो उसका बेनिफिट तो टाटा स्टील को मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस तरह से ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय 5.4% CAGR के हिसाब से वृद्धि होगी स्टील मार्केट की, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मौका है बिल्कुल खरीदारी का, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए क्योंकि मर्जर के बाद डेफिनेटली इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और ये 4 डिजिट में स्टॉक फिर से जा सकता है जो प्राइस इसकी स्प्लिट से पहले थी। और अब ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। एक तरह से इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये आपके लिए बोनस साबित हो सकता है क्योंकि आने वाले समय इसकी प्राइस बहुत जल्द 2 गुना 3 गुना भी बढ़ने की संभावना है। और इस तरह जब बाजार में काफ़ी ज़्यादा वातावरण खराब बना हुआ है, जिस तरह से लगातार नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, उस समय ये काफ़ी मजबूत लग रहा है और बुलिश लग रहे हैं और जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आप ये देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। ये तो आप समझ सकते हो 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 105 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक 104 तक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आया वो 103 का, यानी बड़ी गिरावट में भी अभी 3 डिजिट से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है, 109 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इंट्राडे में इसको भी टच किया। अब तीसरा रेजिस्टेंस 110 का है। मुझे लग रहा है कि 110 को पार कर सकता है कल, थोड़ा सा बाजार ने साथ दिया तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम 3 से 5 साल का समय दीजिए। ये आपको डेफिनेटली ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।